गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल की कड़ी में आज हम जिस विषय को लेकर आए हैं वो है प्राचीन ओलंपिक खेल। प्राचीन ओलंपिक खेलों का क्या इतिहास है, ये कैसे शुरू हुए और कौन कौन सी जो मुख्य बातें हैं, किन किन कहानियाँ इनके विषय में बनाई गई हैं, वो मैं आपको आज बताऊंगा। प्यारे बच्चों, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत 776 ईस्वी पूर्व में हुई और इन खेलों को शुरू करने का श्रेय जाता है इफ्टिस तथा क्लाउस्थेनी को। प्यारे बच्चों, ये खेलें अगस्त तथा सितंबर महीने की पूर्णिमा की रात को आरंभ हुई। प्रथम ओलंपिक खेल विजेता कोरबस को माना जाता है। कोरबस प्राचीन ओलंपिक खेलों में जो विजेता रहे वो थे कोरबस, और हर 4 साल के बाद ये खेल आयोजित किए जाते थे। प्यारे बच्चों, 384 ईस्वी में रोमन सम्राट 384 ईस्वी पूर्व में रोमन सम्राट थ्यूसिडियस के आदेश से ये खेल बंद कर दिए गए थे और ओलंपिया नगर अल्फियस नदी के किनारे बसा हुआ है। यह एलिस राज्य का एक पवित्र नगर था। प्यारे बच्चों, 1100 ईस्वी पूर्व खेलने के लिए विशेष जगह बन गई। 1100 ईस्वी पूर्व में खेलने के लिए यह एक विशेष जगह बन गई। इन खेलों के लिए विशेष जगह बन गई जिसको मंदिर की तरह से पूजा जाने लगा और ओलंपिक खेलों की शुरुआत से प्यारे बच्चों यूनान में लड़ाइयां बंद हो गई। ओलंपिया नगर के अंदर कोई हथियार लेकर के प्रवेश नहीं कर सकता था। ये थी ओलंपिक खेलों की, प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत का श्रेय और किसने कब इनको बंद किया, किस प्रकार से उस जगह को पूजा जाने लगा और क्या क्या प्रतिबंध थे। अब कई विद्वानों ने अनेक किंवदंतियां इसके बारे में जो बोलते हैं जुबानी कथन या कहानियों के रूप में बताया कि इन खेलों की शुरुआत कैसे हुई। एक कहानी का मैं जिक्र करूं, आप भी इस कहानी को बड़े आनंद से सुनेंगे और आनंद पूर्वक ही आप इसको याद करेंगे। इसका इतिहास, प्यारे बच्चों, ओलंपिया जो नगरी थी, ओलंपिया जो घाटी थी, वहाँ के जो देवता थे, वहाँ के देवता ज्यूस को लोग मानते थे। ओलंपिया घाटी के अंदर लोग ज्यूस को अपना देवता, इष्ट देवता मानते थे। प्यारे बच्चों, एक बार ज्यूस देवता एकदम से ओलंपिया घाटी के अंदर, उस नगरी के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उनके क्रोध से धरती फट गई। उनके क्रोध से धरती फट गई और लोगों ने उनसे क्षमा याचना की और प्यारे बच्चों, अपने इष्ट देवता का, देवता ज्यूस का, वहां पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया और प्यारे बच्चों, वहां पर बलि देने की परंपरा शुरू कर दी। भगवान ज्यूस का एक पुत्र था जिसका नाम था हरकुलिस। हरकुलिस ने अपने पिता की यादगार में इन खेलों की शुरुआत की, ऐसा माना जाता है। कुछ विद्वानों का ऐसा कथन है। फिर आता है प्यारे बच्चों एक और
इसमें रोचक कथा है कि हरकुलिस को उसके बुरे कर्मों की सजा देने के लिए, बुरे कर्मों की सजा देने के लिए उसको जो एलिस के राजा आंगियस थे, एलिस के राजा आंगियस थे, उनके तबेले की, तबेला होता है प्यारे बच्चों जहां पर पशुओं का बाड़ा, जहां पर पशुओं को बांधा जाता है, जहां पर पशुओं को रखा जाता है। देवता जूस के पुत्र थे हरकुलिस, उनके बुरे कर्मों की, हरकुलिस को बुरे कर्मों की सजा देने के लिए जो राज्य था एलिस, वहां के राजा थे आंगियस, उनके विशाल तबेले की सफाई करने का कार्य सौंपा गया। और जो हरकुलिस थे बड़े ताकतवर थे, उन्होंने राजा आंगियस को एक शर्त रखी कि अगर वो अपना वादा पूरा कर लेगा और यदि वो अपना कार्य सही प्रकार से सही समय पर निपटा लेगा तो राजा आंगियस को उसे उसकी जो पशु संपदा थी, जो उसका पशु धन था, उसका 10% देना पड़ेगा। मान लिया राजा के पास 100 पशु थे तो 10 पशु जो हरकुलिस था उसने लेने की इच्छा जताई। राजा जो आंगियस थे उन्होंने इसमें अपनी सहमति दी और कहा कि मैं आपको 10% मेरे पशु संपदा दे दूंगा यदि आप सही प्रकार से अपना वादा पूरा कर लेते हैं और सही प्रकार से तबेले की समय पर सफाई कर लेते हैं। प्यारे बच्चों, क्योंकि हरकुलिस बड़ा ताकतवर था और उसने, प्यारे बच्चों, जो नदी थी आल्फियस नदी थी, उसका जो पानी का जो प्रवाह था वो तबेले की ओर कर दिया, पशुओं की बाड़े की ओर कर दिया और प्यारे बच्चों जो गंदगी थी वो सारी की सारी अपने आप साफ हो जाती है। परंतु जो राजा था आंगियस, उसने अपनी शर्त मानने से इनकार कर दिया और जो जूस का जो पुत्र था हरकुलिस, उसको 10% अपनी पशु संपदा देने से मना कर दिया। इससे जो हरकुलिस था उसको बड़ा गुस्सा आया और उसने राजा आंगियस को कत्ल कर दिया और वहां का राजा खुद बन गया। प्यारे बच्चों, कत्ल तो कर दिया परंतु जो हरकुलिस था उसको इसका पश्चाताप हुआ और उसने इस पश्चाताप में को दूर करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए प्यारे बच्चों इन खेलों की शुरुआत की। अपने जो बुरे कर्म थे या हत्या का पश्चाताप करने के लिए, प्रायश्चित करने के लिए इन खेलों की शुरुआत की। एक और इसके बारे में कथन है, कुछ विद्वान बताते हैं कि अलग से एक तीसरी कहानी है कि देवी देवताओं के बीच में धरती के ऊपर अस्तित्व जमाने के लिए देवी देवता धरती के ऊपर आए अपना अस्तित्व, अपना राज करने के लिए, और उनके बीच में प्यारे बच्चों कुश्तियां हुई और ये कुश्तियां भगवान ज्यूस और भगवान क्रोनोस के बीच में हुई। इस कुश्ती के अंदर भगवान ज्यूस जीत जाते हैं और वहाँ के जो निवासी थे, वहाँ के जो लोग थे, वो भगवान ज्यूस की जीत की खुशी में इन खेलों की शुरुआत की। एक और प्यारे बच्चों, कुछ विद्वानों ने एक और इसके विषय में एक कथन बताया है कि जो प्राचीन यूनान था वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और उन राज्यों को सिटी स्टेट्स कहते थे। सिटी स्टेट्स, प्राचीन यूनान छोटे छोटे राज्यों के अंदर बटा हुआ था, उन राज्यों को सिटी स्टेट्स की संज्ञा दी जाती थी, उनको कहा जाता था। और प्यारे बच्चों इनके अंदर आपसी युद्ध होता था। इन सिटी स्टेट्स, इन राज्यों के अंदर आपसी युद्ध होता था और इन्हीं के कारण
प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई। ये कुछ लोगों का मानना, कुछ विद्वानों का मानना है। एक बहुत ही रोचक कथा और है, एक पांचवी कथा और एक बहुत ही रोचक कथा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। प्यारे बच्चों, अल्फियस नदी के किनारे एलिस नामक नगर था जो बहुत ही सुंदर था। अल्फियस नदी के किनारे एक एलिस नामक राज्य था, नगर था, बड़ा सुंदर था, मनमोहक था। और प्यारे बच्चों, वहां के राजा थे जिनका नाम था एनोमस। एनोमस क्या? अल्फियस नदी, उस नदी के किनारे एलिस नामक राज्य, और उस राज्य का राजा जिसका नाम था एनोमस। और प्यारे बच्चों, एनोमस राजा की एक बहुत ही सुंदर पुत्री थी, उसकी बेटी थी जिसका नाम था हिप्पोडेमिया। राजा एनोमस की पुत्री का नाम जो बहुत ही सुंदर थी उसका नाम था हिप्पोडेमिया। प्यारे बच्चों, हिप्पोडेमिया एनोमस की पुत्री विवाह के लायक थी। अपनी पुत्री की शादी करने के लिए, अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए राजा एनोमस ने एक शर्त रख दी कि जो कोई भी मेरी पुत्री हिप्पोडेमिया का अपहरण कर लेगा, मैं अपनी पुत्री की शादी उसी अपहरणकर्ता के साथ कर दूंगा। प्यारे बच्चों, 13 युवक बारी बारी से आए अपहरण करने के लिए, एनोमस की पुत्री हिप्पोडेमिया का अपहरण करने के लिए, परंतु जैसे ही युवक अपहरण करने की सोचता, एनोमस राजा उसका पीछा करता, क्योंकि एनोमस राजा बड़ा ताकतवर था, उसका पीछा करता, उसको पकड़ लेता और उसका कत्ल कर देता। 13 युवक बारी बारी से इस प्रकार से राजा एनोमस ने मौत के घाट उतार दिए। प्यारे बच्चों, एक 14वां युवक आया जिसका नाम था पेलोप्स। पेलोप्स 14वां युवक आया जो बहुत ही चतुर था, कलेवर था। उसने प्यारे बच्चों सबसे पहले जो राजा एनोमस था उसके सारथी के साथ अपनी मित्रता बढ़ाई। सारथी होता है रथ को चलाने वाला। जो पेलोप्स युवक था उसने राजा एनोमस के जो सारथी था उसके साथ मित्रता बढ़ाई और उसको समझाया कि जैसे ही मैं राजा एनोमस की पुत्री हिप्पोडेमिया का अपहरण करूंगा, उससे पहले तुम जो राजा का रथ है उसकी धुरी को कमजोर कर देना। और प्यारे बच्चों, क्योंकि वो दोनों मित्र हो गए थे, राजा एनोमस के सारथी ने ऐसा ही किया, रथ की धुरी को कमजोर कर दिया। जैसे ही जो पेलोप्स था उसने हिप्पोडेमिया का अपहरण किया, लेकर के भागने लगा, तो राजा उसके पीछे पीछे रथ दौड़ाता है, क्योंकि सारथी ने रथ की धुरी को कमजोर कर दिया था और रथ का पहिया जो निकलकर गिर जाता है और वो पहिया राजा की गर्दन के ऊपर से चला जाता है। प्यारे बच्चों, न केवल रथ गिरा अपितु और जो राजा की गर्दन भी इसमें कट जाती है, राजा की मौत हो जाती है। प्यारे बच्चों, और जो पेलोप्स था वो अपहरण करने में उसको विजय प्राप्त होती है। और प्यारे बच्चों, जो वहां के लोग थे उन्होंने इस जोड़े की जो विजय मिली, इस जोड़े को, किस जोड़े को? पेलोप्स और हिप्पोडेमिया को जो विजय प्राप्त हुई, उनका विवाह हुआ और इस विजय प्राप्ति पर वहां के लोगों ने प्यारे बच्चों इन खेलों की शुरुआत की, ऐसा कुछ विद्वानों का कहना है। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जिक्र किया है प्राचीन ओलंपिक खेलों का इतिहास और क्या क्या कहानियां विद्वानों ने प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत के बारे में बताई है। आगे अगले विषय को लेकर के हम पुनः आपके सम्मुख हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।